कभी सोचा है कि ये दुनिया, हमारी दुनिया, आखिर खत्म कैसे होगी? क्या सब कुछ आग की लपटों में जलकर राख हो जाएगा या फिर सब कुछ बर्फ की चादर में जम जाएगा? देखिए, जाने माने कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी एक बहुत ही छोटी सी कविता आग और बर्फ में इसी बहुत बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और कलाकारों को सदियों से परेशान किया है। लेकिन फ्रॉस्ट की ये कविता हमें सिर्फ दो बहुत ही शक्तिशाली विकल्पों पर सोचने के लिए कहती है, आग और बर्फ। तो चलिए इस कविता की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, सिर्फ 9 लाइनों में फ्रॉस्ट एक ऐसी जबरदस्त तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ना? कवि यहाँ दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे की विरोधी ताकतों को हमारे सामने रख रहे हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो फौरन अपना पक्ष भी चुन लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ के साथ। और बस यहीं पर यह कविता और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। क्या फ्रॉस्ट सच में सूरज के फटने या धरती के जम जाने की बात कर रहे हैं, या फिर प्रकृति की इन दो ताकतों, आग और बर्फ का कोई और कहीं ज्यादा इंसानी मतलब है? एक बात पर ध्यान दीजिए, फ्रॉस्ट यहाँ अंत या खत्म होना जैसे आम शब्द इस्तेमाल नहीं करते। वो पेरिश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है पूरी तरह से नष्ट हो जाना, वजूद का ही मिट जाना। ये एक शब्द ही हमें बताता है कि बात कितनी गंभीर है। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये कविता बाहरी ताकतों के बारे में उतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर की ताकतों के बारे में है। आग और बर्फ असल में इंसानी जज्बात के प्रतीक हैं, मेटाफर्स हैं। तो आग किस चीज का प्रतीक है? ये हमारी बेगाम इच्छाओं की, हमारे लालच और जुनून की धधकती ज्वाला है। वो भावनाएं जो हमें और हमारे आसपास की दुनिया को जलाकर राख कर सकती हैं। और बर्फ, वो है नफरत, क्रूरता और उदासीनता की जमा देने वाली ठंड, जो धीरे धीरे सब कुछ सुन्न और बेजान कर सकती है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, कवि सिर्फ कोई विचार नहीं रख रहे, वो अपने तजुर्बे की बात कर रहे हैं। उन्होंने इच्छा की विनाशकारी शक्ति को चखा है, महसूस किया है। वो जानते हैं कि ये जुनून की आग दुनिया को भस्म करने के लिए अकेली ही काफी है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कवि एक और विकल्प सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म होने का मौका मिले तो एक और ताकत है जो ये काम बखूबी कर सकती है। ये लाइन तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। कवि कहते हैं कि विनाश के लिए बर्फ यानी नफरत भी महान है। यहाँ महान शब्द का इस्तेमाल एक तरह का व्यंग्य है। ये दिखाता है कि नफरत तबाही मचाने में आग से जरा भी कम नहीं है। ये एक धीमी, खामोश लेकिन उतनी ही घातक तबाही है। देखिए, इस कविता की खूबसूरती सिर्फ इसके शब्दों में नहीं, इसकी बनावट में भी छिपी है। फ्रॉस्ट ने जिस तरह से इस कविता को बुना है ना, वो इसके संदेश को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। इसकी जो तुकबंदी है वो आग और बर्फ के विचारों को एक साथ पिरो देती है। ये कोई टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये असल में हमें दिखाता है कि कैसे ये दोनों बिल्कुल उल्टी लगने वाली ताकतें एक ही विनाश की कहानी के 2 पहलू हैं। और कविता का अंत होता है इस एक शब्द से, सफाइस, जिसका मतलब है पर्याप्त होना या काफी होना। ये एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली शब्द है। तो अंतिम फैसला क्या है? यही कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आग से खत्म हो या बर्फ से। चाहे जुनून की आग हो या नफरत की ठंडक, दोनों में से कोई भी एक इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी है, यानी सफाइस है। तो निचोड़ क्या है? फ्रॉस्ट हमें याद दिला रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा शायद किसी बाहरी ग्रह या किसी आपदा से नहीं है। सबसे बड़ी विनाशकारी ताकतें, इच्छा की आग और नफरत की बर्फ, असल में हमारे अपने अंदर ही छिपी हैं। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के समय में हमारी दुनिया में क्या अनियंत्रित इच्छा और लालच ज्यादा बड़ा खतरा है, या फिर बढ़ती हुई नफरत और उदासीनता? ये एक सोचने वाली बात है।